नई सुबह, नया एहसास, खिल उठी जिंदगी, दूर हुई प्यास। जल ही जीवन है और जीवन के लिए आवश्यक है स्वच्छ पेयजल। जिला रायपुर विकासखंड धरसींवा के 28 ग्रामों में नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित सोलर ड्यूल पंप योजना द्वारा ग्रामीण शासकीय शालाओं, आंगनबाड़ी केंद्रों और ग्रामीण आबादी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की अभिनव योजना ग्रामीणों के लिए नई सुबह, नया संदेशा लेकर आई। नाबार्ड के जो पंप से सुविधा मिला है, यहाँ पर लगा है, तो उसी से बहुत सुविधा है। आंगनबाड़ी केंद्र भी नज़दीक में है, तो हर काम बहुत जल्दी हो जाता है। पानी लाने ले जाने में भी बहुत सहायक होता है और बच्चों को हाथ पैर धोना है, मुंह धोना है, तो सब अच्छे से होता है। खाने पीने का, पकाने का भी हमारे यहाँ रहता है, उसे धोकर हम वहाँ से ले आते हैं और अपने केंद्र में बनाते हैं। हाँ, पहले बोरिंग रही से तो बहुत परेशानी रही से, कभी कभी तो कंकड़ भी आ जाए और बार बार खराबी भी आ जाए। वहाँ बहुत भीड़ भी हो जाए तो 1-2 घंटा हमारा टाइम भी लगे, और टाइम लगे तो कोई साथ झगड़ा, कोई बोले मोला पहले भरन दे, कोई बोले मोला पहले भरन दे। फिर वैसे वैसे में जब ये सोलर ऊर्जा के नल लगी से तो बहुत अच्छा हुई से, एक साथ 4-5 आदमी भर सकते हैं और टाइम की भी बचत हुई से भाई, और एक खराबी वराबी के भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत मस्त है, अच्छा पानी भी निकला थे, शुद्ध पानी भी निकला थे। जब भी आता तब भी भर सकते हमन, चले जाते और बिजली की भी बचत है भाई। नए छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद समग्र और सतत विकास के लिए ग्रामीण आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता थी। बस्तर से सरगुजा और मैदानी क्षेत्रों में प्रदेश की भौगोलिक और भूगर्भीय विविधता के कारण दूर दूर फैले बसाहटों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती थी। जिला रायपुर विकासखंड धरसींवा के 28 ग्रामों में पहले महिलाओं को दूर से पेयजल लाने सबसे अधिक कष्ट उठाना पड़ता था। पानी के लिए रत जगह, पानी के लिए आपस में लड़ाई झगड़े के कारण सामुदायिक और पारिवारिक विकास अवरुद्ध हो रहा था। खुले कुएं से पानी पीने की मजबूरी थी। सुबह की शुरुआत पीने के पानी के लिए चिंता के साथ होती थी। 3 बजे 4 बजे रात कन उठ के भरन पानी कांजी भर के काम बुतम जान आवन, फिर वही तपलीप ला अपन पानी कांजी फिर अपन दूर लेना ना, तब फिर आगे जोगी बारन रांधन खान पानी के लागू जरूरी रही से 3 बजे 4 बजे रात का सुतन भी नहीं रहे रात भर भाई। पानी हर ओसरी हर देर रात भर लगे रहा है। पाइप लगी से त थोड़ा यदि आराम हो से आदमी मन ला, यदि अब तीर में पानी आ गए है तो यदि भरत हन, अब सब ला सहूलियत हो गए। इन सभी कठिनाइयों को दूर करने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परिक्षेत्र रायपुर द्वारा ग्रामीण जनसंख्या को समुचित शुद्ध पेयजल निरंतर उपलब्ध कराने के लिए धरसींवा समूह जल प्रदाय योजना लागत 4,289.69 लाख रुपए की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परिक्षेत्र रायपुर और प्रशासकीय स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर से प्राप्त हुई थी, जिसके अंतर्गत खारून नदी से विकासखंड धरसींवा के 28 ग्रामों में पेयजल प्रदाय किया जाना प्रस्तावित था। परंतु कुछ कारणों से ये योजना मूर्त नहीं हो सकी। चूंकि इस योजना में सम्मिलित सभी 28 ग्रामों में पेयजल की समस्या है, जिसके निराकरण के लिए इन सभी ग्रामों के 80 बसाहटों के लिए ड्यूल सोलर पंप द्वारा पेयजल प्रदाय के लिए नाबार्ड के सहयोग से योजना बनाई गई। नाबार्ड ने RIDF के 22वें चरण में वर्ष 2016-17 में PHED क्रेडा के संयुक्त तत्वावधान में छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा प्रायोजित सोलर पावर्ड कम्युनिटी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम परियोजना की स्वीकृति दी थी, जो राज्य के अनेक जिलों में 34 परियोजनाओं के रूप में स्वीकृत की गई। इस परियोजना की जो सबसे खास बात आज विजिट के दौरान ज्ञात हुई
वह यह है कि इसका साइट सिलेक्शन, जो स्थल चयन किया गया, ये काफ़ी उपयोगी जगहों पर इसका स्थल चयन किया गया। 5 जगहों जिनका भ्रमण हम लोगों ने अभी तक किया है, सभी जगहों पर या तो स्कूल हैं, ग्राम पंचायत हैं, आंगनवाड़ी केंद्र हैं या इस ढंग की आबादी है। तो इसकी वजह से इस परियोजना की उपयोगिता और उपादेयता दोनों काफ़ी बढ़ गई। जहाँ भी हम लोगों ने हितग्राहियों से बात की, सब जगह हम लोगों को 2 चीज़ अवश्य सुनने को मिली। एक, शुद्ध पेयजल हमेशा किसी भी बिजली की रुकावट के बिना और बिजली के खर्च के बिना, और दूसरी चीज़ सुगमता, हमेशा पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पानी मिलना। और इससे सभी ग्रामीण और बेनिफिशियरी जिनसे भी हम लोगों की बातचीत हुई, सभी काफ़ी उत्साहित थे कि ऐसी परियोजनाएं आगे भी चलाई जाएं। 23 ग्रामों की 60 बसाहटों में रुपए 4.90 लाख प्रति यूनिट लागत की 60 यूनिट ड्यूल सोलर पंप द्वारा 4.50 मीटर ऊंचे जीआई स्ट्रक्चर के ऊपर 5000 लीटर क्षमता की टंकी और एक 4 नलों वाले स्टैंड पोस्ट द्वारा बसाहट में पेयजल प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 18 ग्रामों के 44 बसाहटों में क्रेडा द्वारा कार्य पूर्ण कर जल प्रदाय किया जा रहा है और शेष कार्य प्रगति पर है। 20 ग्रामों की 20 बसाहटों में रुपए 9.80 लाख प्रति यूनिट लागत की 20 यूनिट ड्यूल सोलर पंप द्वारा 6 मीटर ऊंचे जीआई स्ट्रक्चर के ऊपर 10,000 लीटर क्षमता की टंकी, 300 मीटर पाइपलाइन और 3 नग स्टैंड पोस्ट के माध्यम से पेयजल प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 10 ग्रामों के 10 बसाहटों में क्रेडा द्वारा कार्य पूर्ण कर जल प्रदाय किया जा रहा है और शेष कार्य प्रगति पर है। योजना में सम्मिलित पेयजल समस्याग्रस्त 15 ग्रामों में टंकी युक्त जल प्रदाय योजना भी स्वीकृत है, जिसके अंतर्गत ग्राम में उच्च स्तरीय जलागार निर्माण कर पूरे ग्राम में पाइपलाइन बिछाकर पेयजल प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 5 ग्रामों में कार्य प्रगति पर है और शेष कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा, जिसका कार्य क्रेडा द्वारा प्रगति पर है। जिला के धरसीमा विकासखंड के ग्रामों में गर्मी में पानी की समस्या उत्पन्न होती थी। जल का स्तर नीचे चले जाने के कारण पेयजल की विकराल समस्या होती थी। इसको ध्यान में रखते हुए सतही स्रोत से इन 28 ग्रामों की योजना तैयार की गई थी। इस योजना के क्रियान्वयन में मेंटेनेंस को ध्यान में रखते हुए शासन के निर्देश प्राप्त हुए कि सोलर के माध्यम से इन गाँवों में पेयजल की पूर्ति की जाए। इन 28 गाँवों में 80 सोलर के यूनिट प्रस्तावित है। वर्तमान में 43 यूनिट लग चुके हैं और इन्हीं ग्रामों को आज भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण के दौरान ग्रामवासियों ने बताया कि सोलर का यूनिट लगने से उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। पहले हैंडपम्प में उनको लाइन लगाना पड़ता था, तैरना पड़ता था। अब सोलर में 4 यूनिट टोटी लगा हुआ एक हैंडपम्प है। इस प्रकार से 5 लोग एक साथ पानी भरते हैं और उनको पानी की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। सोलर के माध्यम से उपलब्ध होने वाला पानी 24 घंटे उपलब्ध रहता है, ये दूसरा एडवांटेज है। रायपुर संभाग के 5 जिलों में 512 यूनिट सोलर का लगना है। इनकी लागत लगभग 38 करोड़ रुपए है और इसमें 85% की राशि नाबार्ड के RIDF बस से प्राप्त हो रहा है। 15% राशि राज्य शासन उपलब्ध करा रही है। इस योजना की अच्छी पहलू यह भी है कि 5 वर्ष तक का मेंटेनेंस इसकी लागत में शामिल कर ली गई है। पेयजल का सीधा संबंध मनुष्य के स्वास्थ्य से है। जल जनित बीमारियों के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता था। बीमारी के इलाज में दवाई, डॉक्टर की फीस इत्यादि पर खर्च का भार उस पर मेहनत मजदूरी न करने से गरीबी की दिक्कत थी। नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित सोलर ड्यूल पंप योजना द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग रायपुर द्वारा ग्रामीण पेयजल प्रदाय योजनाओं के रूपांकन, योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वयन और बजट आवंटन से स्थिति में तीव्र गति से सुधार हुआ है। अल सुबह पानी के लिए जद्दोजहद से मुक्ति मिली। नाबार्ड के सहयोग से सोलर पंप जे लगे थे ओकर द्वारा हमारे गांव में बड़े बड़े टंकी लगा के ओकर समस्या दूर करी इस पानी के। तब महिला मतलब हमारे गांव के महिला या आम जनता जितना भी है सब ला पेयजल के समस्या दूर हुई से और पानी भरपूर मात्रा मिली से। PHE विभाग के द्वारा
ये सोलर पंप लगाए से पहली जेन परेशानी रही से बोरिंग लौट के पानी भरे महिला मन हा तेन काम बंद हो गया। अब एक साथ 4-4 महिला पानी लेते, लाइन भी नहीं रहा तब वो मतलब पानी उपलब्ध हुआ थे। पंप लगने से हम लोग को बहुत सुविधा हो गया है और हम लोग को समय भी बच जाता है। और ये तो बोरिंग के रहने से हम लोग को बहुत लेट हो जाता था, बहुत लाइन लगाना पड़ता था। अब इसके रहने से बहुत सुविधा, समय, हर चीज़ बचत हो गया है। मैं यहाँ मध्याह्न भोजन की रसोइया हूँ और पानी के लिए बहुत तकलीफ होता था। गर्मी के समय बहुत दूर दूर से लाना पड़ता था पानी, और बच्चों के लिए तो खाना ही बनाना पड़ता था कहीं से भी लाकर। सोलर पंप लगने से साफ पानी सुविधा मिल रही है। धरसींवा विकासखंड के इन गांवों में उल्लास है, मन में विश्वास है। इस उल्लास और विश्वास का आधार है नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित सोलर ड्यूल पंप द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परिक्षेत्र रायपुर ने अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति तक शुद्ध पेयजल की धारा को पहुंचाया है। परिवार की सेवा और घर के कामकाज में लगी रहने वाली महिलाओं को नाबार्ड के सहयोग से लगे सोलर ड्यूल पंप योजना से सुविधा और सम्मान मिला। सुगम पेयजल सुविधा मिलने से इन चेहरों पर सुकून भरी मुस्कान खिली। हाँ, दूरिया दूरिया नानत रहन पानी, अब दूरिया ले दोहरा दोहरा बड़े बड़ा कुआं ले, वहाँ ओका में कुआं नहीं मिला था, वहाँ 2-3 कुआं जाते रहे हैं। हटा जाते दिसे तो नहीं मिला था पानी। 3 बजे पानी उठ के भरन, 3 बजे 4 बजे बिहनियम। अब तो ये दिमाग भर थन सौर ऊर्जा के, अब घरों भर थन, सब सुविधा लागी से। अब पानी भरत रही तो ज़्यादा दुख लागत रही से, अब पानी है लट्ठा मांगे था सुख लागी से। पानी के बहुत तकलीफ पाही बन, कौन मंझनिया कौन 2 बजे 2:30 बजे रात का उठ के पानी भरन, पानी बहुत तकलीफ रही से बा। ओ बोरिंग ओ कुआं जान पानी गिरत रहा है, तब वो आषाढ़ के महीना में पानी लावन दूरिया दूरिया ले। अब तीर में हो पानी सौर के पंप लगे ऊपर ले, थोड़ा सहूलियत हो पानी के। हंसते मुस्कुराते परिवारों के चेहरों पर अब शुद्ध और स्वच्छ पेयजल मिलने का विश्वास है। सुकून है स्वस्थ और निरोगी जीवन का। ग्रामीण जनजीवन को पेयजल के अलावा निस्तारी और खेती किसानी के कारण पानी की अधिक आवश्यकता होती है। घरेलू कामकाज, साफ सफाई, अन्य जरूरतों के अलावा सबके लिए पानी जरूरी है। ऐसे में ग्राम पंचायतों को पेयजल आपूर्ति के लिए संचालित विद्युत पंपों के बिजली बिल भुगतान करने में बजट का बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ता था। कृषि के साथ साथ औद्योगिक विकास करते हुए विकास के पथ पर तेज गति के साथ आगे बढ़ते धरसींवा विकासखंड के इन गांवों का नाबार्ड के सहयोग से लगे सोलर ड्यूल पंप योजना से बिजली बिल भुगतान करने में खर्च होने वाले बजट के बड़े हिस्से की बचत हो रही है, जिससे इन गांवों की प्रगति को गति मिल रही है। ग्राम चरौदा का जनसंख्या कुल 5000 के आसपास है। यहाँ पर मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, उप स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी एवं ग्राम पंचायत एवं सोसाइटी द्वारा खाद्य वितरण किया जाता है। यहाँ पानी की बहुत समस्या होती थी, एक हैंडपंप होने के नाम से बहुत परेशानी होता था। अब सोलर पंप लगने से हमारे यहाँ की समस्या हल हो गई है। इस वर्ष नाबार्ड द्वारा हमारे गांव में 5 सोलर पंप लगा, जिससे हमारे गांव में पेयजल सुविधा बहुत तरह से पूर्ति हो रहा है। नाबार्ड द्वारा जो सौर पंप लगाया गया उससे न हमें बिजली बिल पटाने की झंझट, न कोई प्रकार की परेशानी होता।
इससे ग्राम पंचायत को आर्थिक निर्भर बनाने में बहुत सहयोग प्रदान करे, जिसके लिए मैं नाबार्ड और पीएचई को भी धन्यवाद देता हूं, जो हमें इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराकर हमें हमारे गांव को उन्नति की ओर ले जाने में बहुत बड़ा सहयोग। नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित सोलर ड्यूल पंप योजना द्वारा ग्रामीण पेयजल प्रदाय योजना का सुखद परिणाम है। लोगों को अब काम छोड़कर पेयजल भरने कतार नहीं लगानी पड़ती, झीरिया या खुले कुएं का पानी नहीं पीना पड़ता। पारा मोहल्ला और घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचने से समय की बचत हुई, आपस में भाईचारा बढ़ा और स्वास्थ्य अच्छा रहने से काम व्यवसाय से आय का नुकसान भी नहीं हो रहा है। उज्जर छत्तीसगढ़ सुघ्घर छत्तीसगढ़ के संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा धरसींवा विकास खंड में सफल हो रही है, क्योंकि जन मन सोलर ड्यूल पंप योजना से भरपूर पानी मिलने से जागरूक होकर न सिर्फ शौचालय बनाए हैं बल्कि नियमित उपयोग भी कर रहे हैं। 10 साल से यहाँ आए हूँ, पानी की बहुत दिक्कत रही से अभी सौर ऊर्जा बने ले पानी के सब समस्या दूर हो गए हैं। हम शौचालय बनवा रहे हैं लेकिन पानी के कमी के कारण उपयोग नहीं कर पाते रहे हैं। अब सौर ऊर्जा पंप के लगे ले हम शौचालय भी उपयोग करत हैं, पानी के कमी भी दूर हो गए है और सब काम आसानी से हो जाते। नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित सोलर ड्यूल पंप योजना द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परिक्षेत्र रायपुर द्वारा ग्रामीण पेयजल प्रदाय योजना से विकास खंड धरसींवा के 28 ग्रामों के किसानों, युवा, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों सबके जीवन में नई सुबह की नई किरण के साथ सौर ऊर्जा से बदलाव आया। साथ ही गांव के विकास को गति मिली है। अब सुबह की शुरुआत पीने के पानी के लिए चिंता के साथ नहीं होती। अब तो नई सुबह के उजियारे के साथ सूरज की ऊर्जा पाकर 24 घंटे पारा मोहल्ला और घर तक सरल सुगम तरीके से शुद्ध पेयजल मिलने का जन मन में उत्साह है, उमंग है। सोलर ड्यूल पंप से शुद्ध पेयजल मिलने से सुरक्षा, विश्वास और सम्मान मिलने से उपजी खुशी है।